नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ स्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के आदेश पर पत्र संख्या 1843 दिनांक 1 दिसंबर 2025 के आधार पर ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिकारी ने स्पष्ट बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं शिक्षित और बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलेगा जो वर्तमान समय में जिले की किसी भी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत न हो और न ही छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन किए हों। इच्छुक उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट obcomputertraining.upsdc.gov.in पर निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल को चालू कराने और किसान हित से जुड़ी 14 सूत्री मांगों को लेकर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा और संयुक्त महामोर्चा का धरना जारी रहा। कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा यह आंदोलन 318वें दिन में प्रवेश कर गया। धरना सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि किसानों का यह मुद्दा पूर्वांचल का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चीनी मिल चालू करने की घोषणा 4 बार की गई है, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने सरकार को मिल को शीघ्र चालू कराने की मांग दोहराई। धरनास्थल पर विकास दुबे, बकरुद्दीन, वेद प्रकाश, राय बहादुर यादव, ब्रह्मानंद चौहान, संजीव शुक्ला, अशोक यादव, विजय कुमार सिंह, उग्रसेन सिंह, श्रीकांत, गोविंद, श्रीराम मिश्रा, रामवर्धन प्रधान, सुनील कुमार पांडेय, नरसिंह यादव, कोमल यादव, चंद्रिका यादव, रामकिशोर वर्मा, अशोक मालवीय, दीनदयाल शर्मा, रत्नेश मिश्रा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आगामी 5 दिसंबर 2025 को देवरिया स्थित केंद्रीय विद्यालय और राजकीय ITI परिसर में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में लगभग 600 जोड़ों का विवाह कराने की तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना सभी वर्गों के लिए संचालित है। प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख रुपए का व्यय प्रावधान है। इसमें 60,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से सीधे कन्या के खाते में भेजी जाएगी। 25,000 रुपए गृहस्थ सामग्री, वस्त्र और आभूषण के लिए निर्धारित है, जबकि 15,000 रुपए आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं जैसे भोजन, टेंट और अन्य वैवाहिक खर्चों पर व्यय किए जाएंगे। जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र देवरिया ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के तहत तैयारी की गई निर्वाचक नामावली जारी कर दी गई है। नामावली की प्रति कार्यालय समय में जिलाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा नाम निर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। नामावली तैयार किए जाने की अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि के आधार पर नाम जोड़ने के लिए दावा, किसी नाम पर आपत्ति या किसी प्रविष्टि के विवरण को लेकर आपत्ति हेतु प्रारूप 19 में आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार तय की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी दावे और आपत्तियां जिलाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या संबंधित तहसील के नाम निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, बशर्ते वह निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो सके। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन पर चल रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा BNS से जुड़े वांछित अभियुक्त मनीष जायसवाल को गिरफ्तार किया। वह बरई टोला विवेकानंद कॉलोनी कैंडी सिटी स्कूल के पास थाना कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। अभियुक्त को 2 दिसंबर 2025 को धनौती खुर्द प्राथमिक विद्यालय के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, बजाज पल्सर तथा अन्य मुकदमों से संबंधित चोरी के 5,000 रुपए बरामद किए। अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
देवरिया के कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास गांव में 29 नवंबर को एक युवक के साथ दबंगों द्वारा की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंगों ने उस पर लात घूंसे और बेल्ट से लगातार वार किए। इतना ही नहीं, उन्होंने चप्पल पर थूक कर उसे चटवाया और पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। पीड़ित की मां ने बताया कि उसका बेटा बाजार से लौट रहा था, तभी सकरापार और गोबराई गांव के 4 दबंगों ने उसे पकड़कर बिना बात के मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद रात को दबंगों ने युवक के घर पर पथराव किया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिससे परिवार में दहशत आ गया। मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी पहले भी कई लोगों के साथ दबंगई कर चुके थे, लेकिन कार्रवाई न होने पर इनके हौसले बढ़ते गए। देवरिया के रामनाथ स्थित इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय में SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया संपन्न हुई। विद्यालय परिसर में अभ्यर्थियों ने निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत अपने अपने फॉर्म भरे। स्टाफ की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरी की गई। विद्यालय प्रशासन के अनुसार सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली गईं। लाड़ थाना क्षेत्र के बरडीहा परशुराम निवासी परशुराम सिंह के पुत्र वीर प्रताप सहजोर, जो कक्षा 7 का छात्र है, स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान सहजोर चौराहा के पास पहले से मौजूद आधा दर्जन युवकों ने उसे घेर कर डंडों से पिटाई कर दी। छात्र की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर सलेमपुर की ओर भाग निकले। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार थे। घायल छात्र के पिता ने नामजद तहरीर पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी ने बताया कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में हुए विवाद की वजह से यह घटना दोबारा हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर में दोपहर में ओवरब्रिज के बीच एक अनुबंधित बस अचानक खराब हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति बिगड़ती देख बस चालक और कंडक्टर वहां से हट गए। लगभग 1 घंटे तक जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। उसी समय निजी स्कूलों की छुट्टी होने से आवागमन और प्रभावित हुआ। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद यातायात को सुचारू किया गया। कोतवाल TJ सिंह ने बताया कि ओवरब्रिज पर बस के खराब होने से जाम की स्थिति बनी, लेकिन वाहन को हटाकर आवागमन सामान्य कर दिया गया। देवरिया में छात्र नेता विशाल सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी रजा खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। देवरिया कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रजा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में जेल में बंद अन्य आरोपियों राहुल अली और फैज रैनी ने भी हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हौली बलिया गांव निवासी पूर्व BDC सदस्य विनीत सिंह के पुत्र और छात्र नेता विशाल सिंह की 16 नवंबर की रात घर से बुलाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में रजा खान, राहुल अली, फैज रैनी और विनोद जायसवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने रजा और राहुल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि फैज रैनी ने सरेंडर किया था। चौथा आरोपी विनोद जायसवाल अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। देवरिया अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद रजा खान ने 4 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी। भाटपरानी क्षेत्र के युवाओं और छात्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाले पुरैना महोत्सव की तैयारियों के तहत खेल की शुरुआत क्रिकेट मैच से की गई। यह मुकाबला पुरैना नाइट राइडर्स और किंग 11 पुरैना के बीच खेला गया, जिसमें पुरैना नाइट राइडर्स ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। किंग 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स की टीम ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्य अतिथि और पुरैना के प्रधान प्रतिनिधि तारकेश्वर कुशवाहा ने फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पुरैना महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने की महत्वपूर्ण मंच है। 10 से 20 मार्च तक विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा 23 मार्च को प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।
गरेड़ क्षेत्र के बनवाडी गांव में 3 दिन पहले भरवनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त छापेमारी के बाद रोहित पासवान फिर सुर्खियों में है। रोहित बिहार के हसनपुरा उसरी बाजार स्थित सीमी ज्वेलर से करीब 60 लाख की लूट के मामले का संदिग्ध आरोपी है। लूट के दौरान दुकान के सामने हथियार लहराते उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में शामिल मदनपुर निवासी सूरज को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि रोहित अब तक फरार है। रोहित पर सीवान, गोरखपुर और अन्य जिलों में भी आधा दर्जन आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 बार दबिश दी, लेकिन हर बार रोहित महिलाओं को ढाल बनाकर भाग निकला। ग्रामीणों का कहना है कि उसका एक रिश्तेदार स्थानीय थाने में चौकीदार है, जिससे उसे पुलिस कार्रवाई की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। हाल ही की छापेमारी में भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। रोहित के एनकाउंटर के डर से यूपी छोड़कर नेपाल भागने की कोशिश में होने की चर्चा है। पुलिस गांव में लगातार निगरानी बनाए हुए है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ देखी गई। करीब 3,500 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिससे अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई। ओपीडी, दवा काउंटर और जांच केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं। कई मरीजों को इलाज के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। कुछ स्थानों पर धक्का मुक्की और बिना नंबर जाने को लेकर मरीजों व तीमारदारों में हो हल्ला भी हुआ, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने शांत कराया। अस्पताल खुलते ही मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिससे पूरे दिन मेडिकल कॉलेज में भीड़ बनी रही। आपको बताते चले कि भाटपारानी भिंगारी बाजार क्षेत्र के माधव छपरा गांव में अवैध रूप से संचालित एक प्राइवेट अस्पताल में देर रात प्रसव पीड़ा से पीड़ित 28 वर्षीय रीना देवी की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। मृत्यु की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि अस्पताल का चिकित्सक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही खामपार पुलिस रात में ही पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारानी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सीज कर दिया। रीमा देवी बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर चकरवा की निवासी थी। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उनके पति देवेंद्र यादव उन्हें माधव छपरा स्थित इस अवैध अस्पताल में लेकर आए थे, लेकिन देर रात ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। इसी बीच चिकित्सक उन्हें देवरिया रेफर कर दिया और स्वयं फरार हो गया। खामपार थानाध्यक्ष प्रदीप अस्थाना ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।